The family says something crashed into their backyard, prompting them to call 911, saying they saw creatures walking around. If we have things flying over our airspace that is not ours, did not coordinate with us and doesn't belong there, that is the definition of danger. एलियंस एक ऐसा वर्ड जिसे सुनने के बाद बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन और डाउट्स रहता है कि क्या रियलिटी में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। This, as our 8 News Now investigators confirm, Metro actually set up cameras at this home where a family called 911 claiming to see aliens in their backyard. या ये सिर्फ कुछ झूठी अफवाहें हैं जो गवर्नमेंट और रैंडम लोगों ने फैलाई है। And then we saw something shiny, and we saw two people. They were in tight black suit, and they had big eyes and a small. We didn't actually see their nose; it was quite small, and their mouth was quite small as well. Yeah, you made a drawing, huh? It looks like this? No, yeah, something like that. बट क्या हो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यस एलियंस डू एग्जिस्ट, एंड ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा बल्कि आई हैव सॉलिड प्रूफ्स अगेंस्ट इट। My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. कुछ छोटे बच्चे जिनका कहना था कि उन्होंने अपनी आंखों से एलियंस को देखा था, वो भी बहुत क्लोजली। It was sort of like a round shape, sort of like a plate, sort of like two plates that were sort of like on top of each other. एक लेडी जिसका कहना था कि उसे एलियंस ने उसके अपार्टमेंट से किडनैप कर लिया था, एंड ये होते हुए कुछ लोगों ने देखा भी था। It was in the middle of the night. I was dead asleep, and I just remember waking up. I just saw this large head hovering over top of me. And I started to realize that the head that I saw wasn't necessarily humanoid looking. एंड ऐसे ही कई सारे और एलियन इनकाउंटर्स which proves that aliens are real. About 2 years ago, my father saw a UFO and my brother did. I have found out that the government has retrieved between 10 and 15 actual flying saucers. They have between 30 and 50 alien bodies in cryogenic storage. They represent at least 5 different civilizations. सो गाइज अगर आप लोगों को भी एलियंस में विश्वास नहीं है या आप लोग इस टॉपिक में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हो तो अपने ईयरफोन्स लगा लो, बिकॉज इस वीडियो के एंडिंग तक आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री करने वाले हो। एलियंस जिनसे रिलेटेड काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत टाइम से चलती आ रही है, बट ये टॉपिक ज़्यादा हाईलाइट्स में आता है रॉसवेल इंसिडेंट के बाद। अब आप में से जिन लोगों को रॉसवेल इंसिडेंट के बारे में नहीं पता उनके लिए आई विल गिव अ शॉर्ट ब्रेकडाउन। तो ये बात है जुलाई 1947 के आसपास की, जब न्यू रॉसवेल मैक्सिको में रह रहा एक फार्मर अपने फार्म पर काम कर रहा था। इस फार्मर का नाम था मैक ब्रेजल। तो मैक जब अपने खेतों में काम कर रहा होता है तभी वो नोटिस करता है कि उसके खेतों के बीचों बीच कुछ अजीब सी चीज आकर क्रैश हुई पड़ी है, एंड ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था बिकॉज उसके काफी सारे कंपोनेंट्स वही आसपास बिखरे पड़े थे, जिसमें काफी सारे मेटल पार्ट्स और सिल्वर फॉइल जैसे दिखने वाले फ्रैगमेंट्स थे। अब इस टाइम पर ड्रोन्स जैसी चीजें भी इन्वेंट नहीं हुई थी, तो किसी को भी उस बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। दैट्स व्हाई मैक को भी इन सब चीजों को देखकर इतना कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। थोड़ी देर के बाद ही पुलिस वाले वहां पर आते हैं और इन सारे कंपोनेंट्स को कलेक्ट करके वहां से चले जाते हैं। 8 जुलाई 1947 इस दिन रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती है कि उन्होंने एक फ्लाइंग डिस्क को रिकवर किया है। अब जैसे ही ये न्यूज़ बाहर जाती है तो हर कोई इसी बारे में बात करने लगता है और ये न्यूज़ आग की तरह हर जगह फैल जाती है। न्यूज़पेपर, मीडिया, हर कोई अब इस बारे में बात कर रहा होता है और गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहा होता है। बट अगले ही दिन 9 जुलाई 1947 को यूएस आर्मी अपने स्टेटमेंट को चेंज कर देती है और बोलती है कि ये कोई फ्लाइंग डिस्क नहीं थी, बल्कि ये एक वेदर बलून था जो कि एक क्लासिफाइड प्रोजेक्ट था। अब ये बात सुनते ही लोगों को समझ में आ चुका था कि उनकी गवर्नमेंट उनसे कुछ छुपा रही है, जिसके बाद वो इनसे और ज़्यादा सवाल करने लगते हैं। बट यूएस आर्मी इन सभी क्वेश्चंस को इग्नोर कर देती है और थोड़े टाइम के बाद ही ये केस भी एकदम ठंडा पड़ जाता है। 16 सितंबर 1994 ये सुबह सुबह का टाइम था जब एरियल स्कूल, जो कि एक प्राइवेट स्कूल था रूबा जिम्बाब्वे में, यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे अपने प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं क्योंकि उनकी मॉर्निंग असेंबली अभी स्टार्ट नहीं हुई होती। और आप लोगों ने भी अपने स्कूल के टाइम पर ये सब चीज़ें ज़रूर करी होंगी। तो जब ये बच्चे अपना टाइम पास कर रहे होते हैं तब ये नोटिस करते हैं कि इनके स्कूल के प्लेग्राउंड के पीछे वाली झाड़ियों में एक अजीब सी डिस्क जैसी दिखने वाली चीज लैंड हुई है। अब ये 1994 का टाइम था, तो उस टाइम पर स्कूल के अराउंड दीवारें और फेंसेस नहीं होती थी।
तो जब ये बच्चे इस डिस्क को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखी होती। जिसके बाद वो इसे चेक करने के लिए इसके पास जाने लगते हैं। ये बच्चे जब इस सिल्वर डिस्क से 20-30 कदम दूर होते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि इसके अंदर से काफी अजीब से दिखने वाले लोग बाहर आ रहे हैं। इन लोगों की आंखें इंसानों से काफी ज्यादा अजीब और बड़ी थी, वो भी पूरी ब्लैक कलर की। इन लोगों ने काफी ज्यादा टाइट फिटिंग के सूट्स पहन रखे थे और उनके कुछ स्किन पार्ट से विजिबल थे, वो भी काफी ज्यादा पेल कलर के। कुछ बच्चे जिनका इन एलियन से आई कांटेक्ट होता है, उन्हें अपने दिमाग के अंदर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इट्स लाइक ये लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी टेलीपैथी के थ्रू। अब जैसे ये लोग अपने एयरक्राफ्ट से नीचे उतरते हैं तो वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से मूव कर रहे होते हैं, लाइक एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वॉक करता है, बट ये लोग हवा में ग्लाइड कर रहे थे, विच वॉज वेरी अनयूजुअल। अब ये सब देखते ही ये बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने स्कूल की तरफ भागने लगते हैं। अब जैसे ये बात इन बच्चों के टीचर्स को पता लगती है तो वो दोबारा से यहाँ पर आते हैं इसे चेक करने, बट उन्हें यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। एंड आई नो कि ये सब सुनकर आप लोगों को भी लग रहा होगा कि इट्स ऑल फेक एंड स्क्रिप्टेड, बट वेट, ये स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती। इन बच्चों की बात सुनकर स्टार्टिंग में उनके टीचर्स को भी यही लग रहा होता है कि ये सब बच्चे झूठ बोल रहे हैं, बट जब अराउंड 62 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 5 से 12 साल के आसपास होगी सेम इसी स्टोरी को रिपीट करते हैं तो इन टीचर्स का शक यकीन में बदलने लगता है। And all I saw was something like silver coming down and I said, what must that be? And everybody's crowding it. क्योंकि तुम लोग खुद सोचो कि एक 5 से 12 साल के बच्चे का झूठ कोई भी इजीली पकड़ सकता है, बट यहाँ पर तो 62 बच्चों की बात हो रही थी। अब इस इंसिडेंट के बाद धीरे धीरे करके ये न्यूज हर जगह फैलने लगती है और लोगों को इस बारे में जवाब चाहिए होता है। सिंथिया हिंड, जो कि एक लोकल यूएफओ रिसर्चर थी, वो इस स्कूल में आती है इन बच्चों का इंटरव्यू लेने, और वो क्या करती है कि इन सब बच्चों को एक अलग अलग शीट ऑफ पेपर पकड़ा देती है और वो इन्हें बोलती है कि तुम वो सब चीज ड्रॉ करो जो तुमने उस दिन देखी थी। एंड सरप्राइजिंगली ये सारी ड्राइंग्स ऑलमोस्ट सेम होती है। कुछ टाइम बाद डॉक्टर जॉन मैक, जो कि एक हार्वर्ड साइकेट्रिस्ट थे, वो भी इन बच्चों का इंटरव्यू लेने आते हैं। डॉक्टर जॉन मैक इन सब बच्चों का अलग अलग इंटरव्यू लेते हैं और इस इंटरव्यू के खत्म होने के बाद वो बताते हैं कि जब वो इन बच्चों का इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्हें इनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ पता चल रहा था कि वो काफी ज्यादा सिंसियर हैं एंड वो जेन्युइनली डरे हुए थे। इन बच्चों के जो टीचर्स थे उन्होंने एलियंस को तो नहीं देखा था, बट वो भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि जब ये बच्चे आकर उन्हें ये सब बात बता रहे थे तो वो काफी ज्यादा डरे हुए और एक्साइटेड भी थे। Two people, they were in black, tight black suit and they had big eyes. And a small, we didn't actually see their nose, it was quite small, and their mouth was quite small as well. One of them was running in slow motion up across the ship. 9 सितंबर 1967 इस टाइम अल्मोसा कोलोराडो से एक न्यूज आती है कि एक हॉर्स जिसका नाम लेडी था वो मिस्टीरियस कंडीशन में मारा हुआ मिला है। इस हॉर्स के हेड और नेक वाली साइड से उसकी फ्लैश को निकाला गया था, वो भी बहुत सर्जिकल प्रिसीजन से। इवन जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स थे लाइक ब्रेन, हार्ट और लंग्स, उसको भी निकाल लिया गया था। इस हॉर्स की बॉडी के आसपास कुछ बर्न मार्क्स भी मिले थे, बट इसमें सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि उसकी बॉडी के आसपास एक भी ब्लड की ड्रॉप नहीं मिली थी, ना ही किसी जंगली जानवर के ट्रैक्स या साइंस। इवन कुछ लोगों का तो ये तक कहना था कि उन्होंने सेम इसी टाइम के आसपास आसमान में एक यूएफओ जैसी चीज को भी देखा था। जब इस हॉर्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती है तो उनमें पता चलता है कि उसकी बोन्स को ब्लीच किया गया था एंड ये जो बोन्स थी वो काफी ज्यादा ब्रिटल कंडीशन में थी, लाइक उन्हें कोई इजीली हाथों से तोड़ सकता था, विच इजंट पॉसिबल इन एनी वे। बट सिर्फ एक यही केस ऐसा नहीं था, बल्कि ऐसे सेम केसेस एक के बाद एक आते चले गए। कॉल्बी मार्शल, जो कि एक फार्मर था और हार्ने काउंटी में रहा करता था, वो बताता है कि उसकी 5 बुल्स को सेम इसी तरीके से मारा गया था, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। इन सारी बुल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को निकाल लिया गया था, वो भी लेजर टेक्नोलॉजी से। एंड ये बात तब की हो रही है जब हम लोगों के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी भी नहीं। डेव हंट, जो कि एक और फार्मर था और सेम कुछ इसी तरीके से उसके घर के आसपास वाले लोगों के कैटल्स को भी मिस्टीरियस कंडीशन में मरा हुआ पाया गया था। डेव बताता है कि जब ये सब इंसिडेंट हो रहे थे तो उन्हें अपने खेतों के बीच में क्रॉप सर्कल्स भी मिलते थे, लाइक जब कोई हेलीकॉप्टर या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट किसी जगह पर लैंड करता है तो उसके एयर प्रेशर से वहां पर एक निशान बन जाता है। एक दिन जब ऐसे डेव अपने घर पर रेस्ट कर रहा होता है
तो उसकी वाइफ उसे आकर बताती है कि उनके खेतों के ऊपर एक यूएफओ जैसी चीज उड़ रही है। ये सुनते ही डेव डिसाइड करता है कि वो इस चीज को अपनी राइफल से शूट करेगा और वो जल्दी से अपने घर के अंदर से अपनी राइफल को ले आता है। अब जैसे ही डेव इस यूएफओ के ऊपर अपनी राइफल को एम करता है और शूट करने लगता है, तभी एक ब्लिंक में ये यूएफओ यहाँ से गायब हो जाता है, जैसे कि वहां पर कुछ था ही नहीं। वो चीज वहां खड़ी थी। वाइफ के बुलाने पर मैंने बाहर आकर उसे देखा। मैंने कहा कि मैं उसे शूट करने वाला हूँ और अपनी राइफल ले आया। सबसे मजेदार बात है कि वो चीज वहाँ सामने थी और जैसे ही मैंने उस पर निशाना लगाया वो गायब हो गई। गायब हो गई? वो ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं गई, बस गायब हो गई। चक ज़ुकोव्स्की, जो कि एक फेमस यूएफओ इन्वेस्टिगेटर भी थे, वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसे कई सारे एनिमल म्यूटिलेशन केसेस पर वर्क किया है, बट इन सारे केसेस में एक चीज काफी ज्यादा स्पेसिफिक थी कि इन सारे जानवरों के स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक आईज, ईयर्स, टंग और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता था एंड इवन उनकी बॉडी से सारे ब्लड को सोक कर लिया जाता था, बट स्टिल इसके एक भी एविडेंसेस कहीं नहीं मिलते थे, which was very suspicious। बहुत सारे दूसरे यूएफओ रिसर्चर जिनका मानना था कि एलियंस ये सब चीजें इन एनिमल्स को स्टडी करने के लिए कर रहे हैं एंड वो ये जानना चाहते हैं कि अर्थ में रह रहे लिविंग बींग्स की बॉडी किस तरीके से काम करती है। बट व्हाट इफ ये लोग सेम एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन के साथ करने लगे तो? सो गाइज, अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो एंड आप चाहते हो मैं इसका एक और बड़ा एपिसोड लाऊं, देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज इस वीडियो से रिलेटेड मेरे पास काफी सारा मटेरियल है एंड ये वीडियो मैंने जस्ट ऐसे ही टेस्ट के लिए बनाई थी, दैट इफ यू गाइज लाइक दिस और नॉट। सो यस, अंटिल देन डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। अंटिल देन, बाय बाय।